नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों ये जो हम लोगों का पेपर है, यह दोस्तों हम लोगों का तीसरा सेट है, ठीक। और ये जो पेपर है दोस्तों 19 अगस्त 2022 का ऑफिशियल पेपर है, जो ITI फिटर सेकेंड ईयर का जो पेपर हुआ था, सिर्फ फिटर सेकेंड ईयर वाले लोगों के लिए है। अब इसमें दोस्तों ट्रेड थ्योरी के अगर आप लोग देखेंगे तो 38 क्वेश्चन है ट्रेड थ्योरी के। और देखिए यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग के दोस्तों यहाँ पर 6 क्वेश्चन, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के यहाँ पर 25 क्वेश्चन। टोटल मिला के यहाँ पर आपके 75 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि पिछले साल का ये जो पेपर है जो 19 अगस्त 2022 को फिटर सेकेंड ईयर में हुआ था। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन कहा गया है कि विच मेटल हैज हाई रेजिस्टेंस टू केमिकल रिएक्शन, किस धातु में रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए उच्च प्रतिरोध यानी कि हाई रेजिस्टेंस होता है। तो रहता है दोस्तों हम लोगों का निकिल। तो जिस यानी कि निकिल में रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए उच्च प्रतिरोध यानी कि हाई रेजिस्टेंस होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि विच एल्युमिनियम इज यूज्ड वाइडली इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, विमान उद्योगों में व्यापक रूप से एल्युमिनियम का उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा एल्युमिनियम किया जाता है क्योंकि एल्युमिनियम जो होता है वह हल्का होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि विच ब्रॉन्ज मेटल हैज एक्सीलेंट एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टीज, किस कांस्य धातु में उत्कृष्ट एंटी फ्रिक्शन गुण होते हैं। तो देखिए जिस कांस्य धातु में उत्कृष्ट एंटी फ्रिक्शन गुण होते हैं वो रहता है फास्फर ब्रांज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फास्फर ब्रांज। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है वेयर यूनिवर्सल कपलिंग इज यूज्ड, यानी कि जो यूनिवर्सल कपलिंग होता है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं। तो देखिए यूनिवर्सल कपलिंग का प्रयोग हम लोग ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में करते हैं, यानी कि ऑटोमोबाइल वाहन में हम लोग यूनिवर्सल कपलिंग का प्रयोग करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी लुब्रिकेशन, ये लुब्रिकेशन की कौन सी फ्रीक्वेंसी बताई गई है। तो देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी है ये दोस्तों डेली की है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन है विच बियरिंग इज डिजाइंड टू टेक एक्सियल थ्रस्ट एज वेल एज रेडियल लोड, अच्छी थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल भार लेने के लिए कौन सा बियरिंग डिजाइन किया गया है। तो देखिए अच्छी थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल भार लेने के लिए जो बियरिंग डिजाइन किया गया है दोस्तों वो कहलाता है आपका एंगुलर कांटेक्ट बॉल बियरिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, एंगुलर कांटेक्ट बॉल बियरिंग। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर है कि विच कटिंग फ्लूइड इज यूज्ड फॉर टर्निंग कॉपर, तांबा को टर्न करने के लिए किस तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो देखिए तांबा को टर्न करने के लिए जो तरल पदार्थ यूज किया जाता है वह रहता है आपका सोलुबल ऑयल, ठीक। यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सोलुबल ऑयल। दोस्तों देखिए ये जो आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है तीसरा प्रैक्टिस सेट है, अगर इसमें जो ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपके निम्मी के पीडीएफ से पूछे जाते हैं। तो अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, या फिर आपको क्लास देखना है चैप्टर वाइज तो उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग जाकर उसे देख लीजिए। आठवां क्वेश्चन है विच इज यूज टू अलाइन द मशीन टूल्स बेड हॉरिजॉन्टली एंड एक्यूरेटली, मशीन टूल बेड को क्षैतिज और सटीक रूप से संरेखित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। देखिए मशीन टूल बेड को क्षैतिज और सटीक रूप से संरेखित करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वो रहता है प्रिसीजन स्पिरिट लेवल, परिशुद्धता स्पिरिट का स्तर। नवा क्वेश्चन व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग, सरफेस हार्डनिंग की ये कौन सी विधि है। तो देखिए आसपास यहाँ पर फ्लेम है, या हो जाएगा आपका फ्लेम हार्डनिंग। देख सकते हैं यहाँ पर ये फ्लेम हार्डनिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। 10वां क्वेश्चन व्हाट इज द मार्क एज एक्स, यहाँ पर एक्स के रूप में ये जो पार्ट दिखाया गया ये क्या है। तो ये जो एक्स पार्ट है दोस्तों ये आपका कहलाता है थ्रेड रिंग गेज नो गो, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सेट है सब, देखिए सब में बस थोड़ा 2 ही 4-5 क्वेश्चन का अंतर दिखेगा या 8-10 क्वेश्चन का अंतर दिखेगा, बाकी यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे आप में बस 5-6 क्वेश्चन इधर उधर दिखेंगे, बाकी सब क्वेश्चन लगभग वही रिपीटेड होते रहते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पाइप फिटिंग, ये जो पाइप फिटिंग है अगर आप लोगों ने अगर दो प्रैक्टिस सेट सॉरी दो प्रीवियस ईयर का पेपर अगर आप लोग देखे होंगे तो देखे होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते जुलते दिख रहे हैं। तो देखिए ये जो पाइप फिटिंग है इसका नाम आपको बताना है, तो ये है दोस्तों आपका इसेंट्रिक रिड्यूसर।
12 नंबर क्वेश्चन है विच गेज इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर इन द हाइड्रोलिक सिस्टम। कौन सा गेज हाइड्रोलिक सिस्टम में द्रव दबाव की मात्रा को इंगित करता है? तो देखिए जो हाइड्रोलिक सिस्टम द्रव दबाव की मात्रा को इंगित करता है वो रहता है आपका प्रेशर गेज। यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा प्रेशर गेज। 13 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग लुब्रिकेंट। स्नेहन का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो देखिए स्नेहन का उपयोग करने का जो उद्देश्य है वो रहता है रिड्यूस फ्रिक्शन यानी कि घर्षण कम करना। 14 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेस्ट मैंड्रिल। टेस्ट मैंड्रिल का उद्देश्य क्या है? तो देखिए टेस्ट मैंड्रिल का जो उद्देश्य रहता है वो रहता है इंस्पेक्ट द ज्योमेट्रिकल एक्यूरेसी यानी कि ज्यामितीय सटीकता का निरीक्षण करें। 15 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। यहाँ पर एक्स के रूप में ये जो भाग दिखाया गया ये क्या है? देखिए ये जो एक्स भाग दिखाया गया है ये आपका दांतेदार शाफ्ट यानी कि सेरेटेड शाफ्ट। 16 नंबर क्वेश्चन है विच बस इज यूज्ड टू प्रोवाइड ए हार्डेंड होल फॉर रिन्यूएबल बुशेज। रिन्यूएबल बुशेज के लिए कठोर छेद प्राप्त करने के लिए किस बुश का प्रयोग करेंगे? तो देखिए रिन्यूएबल बुशेज के लिए कठोर छेद प्राप्त करने के लिए जो हम लोग बुश यूज करते हैं वह लीनियर बुश यूज करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑयल कैच फायर एंड कंटिन्यूअस टू बी इन द फ्लेम। तेल का वह कौन सा गुण है जो आग पकड़ता है और लगातार जलती रहती है? देखिए तो तेल का वह गुण जो आग पकड़ता है और लगातार जलती रहती है वह कहलाता है आपका फायर पॉइंट। 18 नंबर क्वेश्चन है विच बियरिंग मटेरियल हैज पुअर थर्मल कंडक्टिविटी। किस बियरिंग की ऊष्मीय चालकता थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है? तो देखिए जिस बियरिंग की ऊष्मीय चालकता कम होती है वह रहता है आपका लेमिनेटेड फेनोलिक्स। 19 नंबर क्वेश्चन है विच जिग डू नॉट हैव बेस प्लेट। किस जिग में बेस प्लेट नहीं होता है? तो देखिए टेम्पलेट जो जिग होता है उसमें बेस प्लेट नहीं होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द बियरिंग। ये जो बियरिंग दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। क्या कहलाता है दोस्तों आपका नीडल बियरिंग। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है विच मटेरियल इज कोटेड ऑन गैल्वेनाइज्ड शीट। गैल्वेनाइज्ड शीट पर कौन सी सामग्री का लेप किया जाता है? तो देखिए गैल्वेनाइज्ड शीट पर दोस्तों जिंक का लेप किया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है विच स्टैंडर्ड पाइप फिटिंग इज यूज्ड टू क्लोज ए पाइपलाइन हैविंग इंटरनल थ्रेड। आंतरिक चूड़ियां वाले पाइपलाइन को बंद करने के लिए किस मानक पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है? तो देखिए आंतरिक चूड़ियां काटने वाले पाइपलाइन को बंद करने के लिए जो मानक टाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है वो रहता है आपका प्लग। 23 नंबर क्वेश्चन है विच बियरिंग यूज्ड फॉर टेकिंग हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड। उच्च अक्षीय थ्रस्ट लोड हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड के लिए किस बियरिंग का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है टेपर रोलर बियरिंग का प्रयोग। 24 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। तो देखिए सरफेस हार्डनिंग की कौन सी विधि है? तो ये दोस्तों देखिए यहाँ पर ये देखिए एक क्षण लगा है यानी कि है आपका इंडक्शन। देखिए इंडक्शन हार्डनिंग का ये फिगर दिया गया था। अगर इसी में फ्लेम रहता तो फ्लेम हार्डनिंग हो जाता। 25 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लैंप। ये जो क्लैंप दिखाया गया इसका नाम आपको बताना है। तो देखिए ये जो क्लैंप है ये आपका स्क्रू क्लैंप कहलाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द मटेरियल ऑफ स्लिंग हुक। स्लिंग हुक का सामग्री क्या है? तो देखिए स्लिंग हुक का जो सामग्री है वह है हाई टेंसाइल स्टील यानी कि उच्च तनाव इस्पात। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द मेथड ऑफ लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन की ये कौन सी विधि है? तो देखिए दोस्तों लुब्रिकेशन की ये जो विधि है ये आपका है दोस्तों प्रेशर फीड। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा प्रेशर फीड। 28 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन द बेल्ट ड्राइव। बेल्ट ड्राइव में दोस्तों ये जो एक्स भाग दिखाया गया है ये क्या है? तो ये एक्स भाग है दोस्तों जाकी पुल्ली का। यहाँ पर जो एक्स भाग है जाकी पुल्ली। 29 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पाइप फिटिंग। ये जो आपको पाइप फिटिंग दिखाया गया है इसका नाम बताना है। तो देखिए ये जो आपका पाइप फिटिंग है दोस्तों ये कहलाता है रिड्यूसर टी ज्वाइंट। तो रिड्यूसर टी ज्वाइंट यहाँ पर है ये। 30 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का कार्य क्या होता है? तो देखिए हाइड्रोमीटर का कार्य होता है
कि कंट्रोल डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड, यानी कि द्रव के विस्थापन को नियंत्रित करना हाइड्रोमोटर का काम होता है, हाइड्रोमोटर का। ठीक। 31 नंबर क्वेश्चन, विच बेल्ट इज यूज्ड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट आर टू शाफ्ट। यदि शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम है तो किस बेल्ट का उपयोग करेंगे? देखिए शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम है तो वहां पर वी बेल्ट का प्रयोग करेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ द एल्युमिनियम मेटल। एल्युमिनियम धातु का रंग क्या है? देखिए एल्युमिनियम धातु का जो रंग होता है वह रहता है व्हाइटिश ग्रे। 33 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पाइप फिटिंग। ये जो पाइप फिटिंग दिखाया गया इसका नाम बताना है। ये कहलाता है 45 डिग्री एल्बो। 34 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ लुब्रिकेंट। स्नेहन का उपयोग क्या है? तो देखिए स्नेहन का उपयोग होता है लुब्रिकेंट का कि इम्प्रूव मशीन इफिशियंसी, मशीन की दक्षता को बढ़ाने के लिए लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द की। ये जो आपको की दिखाया गया है यहाँ पर देखिए, ये जो की है इस की का नाम आपको बताना है। तो ये जो की है दोस्तों यहाँ पर कहलाता है फ्लैट सैडल की। 36 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द बियरिंग। ये जो आपको बियरिंग दिखाया गया है किस प्रकार का बियरिंग है? तो ये जो बियरिंग है दोस्तों ये कहलाता है थ्रस्ट बियरिंग। 37 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पाइप फिटिंग। ये किस प्रकार का पाइप फिटिंग है? तो देखिए ये जो पाइप फिटिंग है दोस्तों ये रिड्यूसर का है, यानी कि यहाँ पर देखेंगे इसका डाया ज्यादा है, नीचे का डाया कम है, तो ये रिड्यूसर का काम करता है। 38 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द जिग। ये जो आपको जिग दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है किस प्रकार का ये जिग है। तो ये जिग है दोस्तों एंगल प्लेट जिग। ठीक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब वहां पर दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन ये समाप्त हो गया। अब देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इफ ए स्टील इज हीटेड फॉर अबाउट 7 to 3 डिग्री सेल्सियस। उस संरचना का नाम क्या है यदि स्टील को 723 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है? तो देखिए यदि स्टील को 723 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो हमारा बनाता है आस्टेनाइट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आस्टेनाइट। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर टर्म ऑफ पॉकेट प्रेफरेंस इन द इंजीनियरिंग वर्क। इंजीनियरिंग कार्यों में पॉकेट रेफरेंस का दूसरा शब्द क्या है? तो देखिए इंजीनियरिंग कार्यों में पॉकेट रेफरेंस का जो दूसरा शब्द होता है वह हैंडबुक यानी कि पुस्तिका रहती है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हिच अथॉरिटी पब्लिश शेड्यूल ऑफ रेट। कौन सा प्राधिकरण दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है? तो देखिए जो प्राधिकरण दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है वो रहता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यानी कि सरकारी विभाग। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए लुब्रिकेंट। स्नेहक का उद्देश्य क्या है? स्नेहक का उद्देश्य देखिए जो रहता है वो रहता है टू रिड्यूस फ्रिक्शन यानी कि घर्षण को कम करना। पांचवा क्वेश्चन, व्हाट इज द फार्मूला फॉर सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्किट। यानी कि यहाँ पर वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? तो वृत्त की परिधि होता है वही पाई आर स्क्वायर, सॉरी वो तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि मुझे याद आया कि वो दूसरे का, क्योंकि पिछला जो सेट था उसमें क्षेत्रफल का पूछा था तो उस वही था। तो यहाँ पर परिधि होता है तो परिधि इक्वल टू होता है 2 पाई आर, तो यहाँ पर 2 पाई आर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। छठा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ ए बुकलेट द रेट ऑफ वेरियस टर्म आर इंडिकेटेड। पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत रहता है, जो कहलाता है प्राइस कैटलॉग। अब देखिए यहाँ पर है इंजीनियरिंग ड्राइंग के दोस्तों 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। द रिवेट हेड फॉर ए जनरल पर्पस शोइंग द गिवन फिगर गिवन बिलो इज। ये जो आपको फिगर है इसका नाम बताना है कौन से रिवेट हेड है। ये दोस्तों आपका काउंटर संक रिवेट हेड। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, विच टाइप ऑफ सेक्शन इज लिमिटेड बाय ए ब्रेक लाइन। इस प्रकार का अनुभाग एक ब्रेक लाइन द्वारा सीमित है। क्या रहता है? ब्रोकन आउट सेक्शन, टूटा हुआ अनुभाग। तो एक ब्रेक लाइन टूटा हुआ अनुभाग द्वारा सीमित रहता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेन पार्ट ऑफ रिवेट। कौन सा रिवेट का मुख्य भाग नहीं है? तो देखिए रिवेट में हेड रहता है, टेल रहता है और सैंक रहता है, जबकि पॉइंट नहीं रहता है। चौथा क्वेश्चन है, द थ्रेड एंगल ऑफ BSW स्क्रू थ्रेड आर। BSW स्क्रू थ्रेड्स के थ्रेड का एंगल क्या होता है? तो ये रहता है
55 डिग्री। पांचवा क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट दैट आर सिमेट्रिक कैन बी सो इफेक्टिवली यूजिंग दिस टाइप ऑफ सेक्शन। इस प्रकार के अनुभाग का उपयोग करके सममित वस्तुओं को प्रभावी ढंग से किसमें दिखाया जा सकता है? तो रहता है हाफ सेक्शन, आधा अनुभाग में। छठा क्वेश्चन है कि रिवेट आर जनरली स्पेसिफाइड बाय। रिवेट आमतौर पर किसके द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं? तो देखिए जो रिवेट आमतौर पर निर्दिष्ट किए जाते हैं वो रहता है नॉमिनल डायमीटर। अब देखिए यहाँ पर इम्प्लॉयबिलिटी स्किल शुरू होता है। यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसमें से पहला क्वेश्चन है टू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन चूज। नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप लोग कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? तो देखिए नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम लोग Ctrl+N का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है व्हाट हेल्प अस टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी। यानी कि फिजिकल यानी कि मानसिक और शारीरिक एक्टिविटी के बीच बैलेंस बनाने के लिए हमको कौन सा हेल्प करता है? तो रहता है दोस्तों हॉबीज। ठीक। तीसरा क्वेश्चन है 3 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 3000। जो 3 है 3000 का कितना प्रतिशत है? तो देखिए ये आपका कितना प्रतिशत पूछा है, तो 3 बटा यहाँ पर हो जाएगा 3000 गुणे 100। यहाँ से इसको काटेंगे। अब देखिए यहाँ से कटेगा तो ये 10, 1/10, 1/10 यानी कि 0.1। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 0.1%। चौथा क्वेश्चन है अनीता स्टार्टेड एन इंस्टाग्राम पेज फॉर हर क्राफ्ट बिजनेस सी यूज्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अनीता ने अपने क्राफ्ट बिजनेस के लिए एक इंस्टाग्राम पेज शुरू किया, उसने मार्केटिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया। तो ये ऑनलाइन मार्केटिंग का। ठीक। पांचवा क्वेश्चन है टेकिंग केयर ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड अस इज कॉल्ड विच टाइप ऑफ हाइजीनिक। अपने आसपास के वातावरण की देखभाल करना कौन सी स्वच्छता कहलाती है? तो ये कम्युनिटी या सामुदायिक स्वच्छता कहलाती है। छठा क्वेश्चन है ऑलवेज योर मोबाइल फोन साइलेंट मोड। तो ऑलवेज कीप योर मोबाइल फोन इन साइलेंट मोड, यहाँ पर ये आएगा। सातवां क्वेश्चन है विच इज ए फाइल स्टोरेज एंड सिंक्रोनाइजेशन सर्विस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग डेवलप्ड बाय गूगल। गूगल द्वारा विकसित क्लाउड कंप्यूटिंग की एक फाइल स्टोरेज और सिंक्रोनाइजेशन सेवा क्या है? तो यह है आपका दोस्तों गूगल ड्राइव। आठवां क्वेश्चन है व्हाट रिमाइंड्स द प्रेजेंटर सम इम्पोर्टेंट आइटम टू डिस्कस ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के दौरान चर्चा करने की कुछ महत्वपूर्ण बातों का स्मरण किससे होता है? तो देखिए प्रेजेंटेशन के दौरान चर्चा करने की कुछ महत्वपूर्ण बातों का स्मरण जिससे होता है वो रहता है आपका स्पीकर से नोट। नवा क्वेश्चन है ए सिक्योर वाईफाई इज वन। एक सुरक्षित वाईफाई कौन सा होता है? तो देखिए एक सुरक्षित वाईफाई वह होता है हैज ए पासवर्ड टू लॉगिन, जो लॉगिन करने के लिए एक पासवर्ड मांगे। ठीक। 10वां क्वेश्चन है इफ वी वांट टू द इन्वायरमेंट वी pollute इट। यदि हम पर्यावरण को क्या यहाँ पर भरा जाएगा चाहते हैं तो हमें इसे दूषित क्या भराएगा यहाँ पर? तो देखिए यदि हम पर्यावरण को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें इसे दूषित नहीं करना चाहिए, यानी कि सस्टेन और शुड नॉट यहाँ पर भरा जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कस्टमर जनरली व्हेन दे हैव गुड एक्सपीरियंस। जब उनके पास अच्छा अनुभव होता है तो ग्राहक आमतौर पर क्या करते हैं? देखिए जब उनके पास अच्छा अनुभव होता है तो ग्राहक आमतौर पर परचेज मोर, अधिक खरीदारी करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है वी यूज गूगल मैप टू फॉलो टू रीच ए प्लेस। हम किसी स्थान पर पहुंचने के लिए किसका अनुसरण करने के लिए गूगल मैप्स का प्रयोग करते हैं? तो डायरेक्शन। ठीक। तो यानी कि दिशा। तो हम किसी स्थान पर पहुंचने के लिए दिशा का अनुसरण करने के लिए गूगल मैप का प्रयोग करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन इन MS Excel a cell reference is a combination of the column एंड द रो डॉट। MS Excel में एक सेल संदर्भ कॉलम, यहाँ पर देखिए अक्षर और नंबर का संयोजन होता है, यानी कि लेटर और नंबर यहाँ पर आ जाएगा।
14 नंबर क्वेश्चन, विच वन इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड फ्रॉम एमंग द वर्ड गिवन। तो यहाँ पर हो जाएगा मैग्निफिसेंट। 15 नंबर क्वेश्चन है, हाउ कैन वी डिसाइड समबडी पर्सनालिटी विथ हिज। हम किसी का व्यक्तित्व कैसे तय कर सकते हैं उसके किस बिहेवियर यानी कि व्यवहार से। तो हम किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके बिहेवियर यानी कि व्यवहार से तय कर सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन यू बोरो ए स्क्रू ड्राइवर फ्रॉम ए ट्रेनी यू शुड से। यहाँ पर आएगा दोस्तों कि कैन यू गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर। 17 नंबर क्वेश्चन है, द फ्यूचर ऑफ वर्क इज ऑलवेज गोइंग टू। कार्य का भविष्य हमेशा क्या करता है। तो देखिए कार्य का भविष्य हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा, यानी कि यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। द फ्यूचर ऑफ वर्क इज ऑलवेज गोइंग टू यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। 18 नंबर क्वेश्चन है कि बिलीविंग दैट यू हैव द कैपेबिलिटी टू अचीव योर ड्रीम इज कॉल्ड। यह विश्वास करना कि आपके पास अपने सपनों को प्राप्त करने की क्षमता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको बोलते हैं सेल्फ बिलीफ यानी कि आत्मविश्वास। 19 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन वी शेयर फोटो एंड वीडियोज फ्रॉम आवर एंड्रॉइड स्मार्टफोन टू द कंप्यूटर टू सी देम इन ए लार्जर स्क्रीन वी आर। जब हम अपने बड़ी स्क्रीन में देखने के लिए अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन से फोटो और वीडियो को कंप्यूटर पर साझा कर रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, तो स्क्रीन मिररिंग कर रहे होते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, विच फंक्शन की स्टार्ट द स्लाइड शो। कौन सी फंक्शन की से स्लाइड शो शुरू होता है। तो देखिए जिस फंक्शन की से स्लाइड शो शुरू होता है वो रहता है आपका F5। 21 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू नॉट बी डिस्प्ले इन द स्लाइड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के समय स्लाइड में क्या डिस्प्ले नहीं होगा। तो देखिए प्रेजेंटेशन के समय स्लाइड में जो डिस्प्ले नहीं होगा वो रहता है स्पीकर नोट। तो स्पीकर नोट यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, अलेक्सा, कोर्टेना, आइंस्टीन, गूगल, सीरी एंड वाटसन आर इन द कैटेगरी ऑफ। तो देखिए अलेक्सा, कोर्टेना, आइंस्टीन, गूगल, सीरी और वाटसन ये जो हैं किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस यानी कि आवाज की पहचान के उपकरण हैं ये। 23 नंबर क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए मनी ट्रांजेक्शन। इनमें से क्या पैसा का लेन देन नहीं है। तो वह दोस्तों एग्रीमेंट। 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिक्वायर्ड टू सस्टेन इन ए कम्पिटेटिव एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इन योर बिजनेस। अब आपके व्यवसाय में प्रतिस्पर्धी और उन्नत तकनीक में बने रहने के लिए क्या आवश्यक है। तो ये आवश्यक है एक्सेप्ट एंड अंडरगो चेंज, स्वीकार करें और परिवर्तन करें। 25 नंबर क्वेश्चन है, डिलीवरी ऑफ डिफरेंट सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट लाइक डाटा स्टोरेज सर्वर डाटा बेस नेटवर्किंग इज कॉल्ड। इंटरनेट के माध्यम से डेटा स्टोर सर्वर्स डेटाबेस नेटवर्किंग जैसी विभिन्न सेवाओं के वितरण को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो दोस्तों यहाँ पर ये कंप्लीट होता है आपका फिटर सेकेंड ईयर का। ये दोस्तों जो सेट था ये तीसरा सेट था। इसके बाद और भी यहाँ पर 3-4 सेट मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूंगा। तो अगर आप लोग दोस्तों ट्रेड थ्योरी का अगर चैप्टर वाइज पेपर देखना क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से जाके देख लीजिए पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव सेंटर लिखा है आप लोग इस वेबसाइट से जाके क्लिक करके आईटीआई एग्जाम के एक सेक्शन दिखेगा वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से टेलीग्राम मिलेगा आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम पर सर्च करके, तो भी वहां से आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।